हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो नीलावंती के शाप के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। किस तरीके से वो साधक अचानक से एक दिन आत्महत्या कर देता है, परंतु उसके मौत का कारण आज भी मालूम नहीं होता। जब उसकी साधन सामग्री जिससे वह साधना करता है वो ढूंढी जाती है, तो उसमें 3 ऐसे पन्ने मिलते हैं कि जो गुप्त भाषा में लिखे गए हो, और उसका जो भी उसके ऊपर जो लिखावट है उसकी कभी भी पहचान नहीं हो पाई। और वो एक साधक डायरी लिखता है, उस डायरी के अंत के 3 पन्नों में सिर्फ उसने 3 शब्द लिखे थे, 3 बार एक ही चीज़ लिखी थी, और वो है नीलावंती नीलावंती नीलावंती। तो ये संपूर्ण तरीके की जो कहानी है नीलावंती का आखिर क्या शाप है, ऐसा उस साधक के साथ क्यों हुआ, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो हुआ ऐसे कि यह साधक तकरीबन एक यूपी के साइड में एक गांव में रहता था। ये कथा हमने जिनसे सुनी है उन्होंने खुद नीलावंती के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। उससे पहले कि हम कथा शुरू करें, हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो तंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल है, जो उसकी लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे नीलावंती ग्रंथ में आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या दिया है, ये सब चीज़ें अत्यंत विस्तार से हमने उस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो अगर आप भी वो सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसके माध्यम से वह वीडियो भी देखें। वो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का है, जो मराठी यूट्यूब चैनल है, और उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नीलावंती के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस उस दूसरे चैनल पर भी आने वाले हैं। इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस चैनल को भी हमारे इस चैनल की तरह ही सपोर्ट करें। तो हमारी कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो कथा हमने सुनी या फिर जिनसे हमने सुनी वो अत्यंत सच्ची कथा है, क्योंकि वो उस गांव के आसपास रहने वाले योगी थे। तो उत्तर प्रदेश के नज़दीक एक गांव आता है, वहाँ पे एक विशेष स्थान पर वह योगी रहते हैं। जब हमने नीलावंती के बारे में सुना तो हमने बहुत सारे साधकों को या फिर जो भी महानुभाव हमें मिलते थे, जो भी योगीगण मिलते थे, उनसे यह बातचीत करते थे। तो उन्होंने जब नीलावंती की एक शाप के बारे में हमें बताया तो हम भी अचंभित रह गए। तो कुछ हुआ ऐसे था, एक साधक था अपने गांव में। अचानक वो अपनी गरीबी के कारण अत्यंत ज़्यादा त्रस्त था। कहीं न कहीं पे वो खेती वगैरह करता था और उसकी किसी न किसी प्रकार से बहुत कम ज़मीन थी, लेकिन उसमें उसका गुजारा तो होता रहता था। तो वो कुछ तंत्र मंत्र के माध्यम से कुछ अमीर होना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था, क्योंकि उसकी घर की जो गरीबी थी वो कहीं न कहीं पे नष्ट हो जाए और वो अमीर बन जाए। ऐसे में एक विशेष जगह पर वो कुछ तांत्रिकों से या फिर कुछ नागा साधुओं से मिलने के लिए जाता था। तो वहाँ पे जाने के बाद हुआ ऐसे कि उसको कोई एक विशेष ऐसे मंत्र प्राप्त हुए, ऐसे 3 या 4 मंत्र प्राप्त हुए, जिसकी उन्होंने साधना करना शुरू कर दिया। तो फिर वो मंत्र कुछ इस तरीके के थे कि उनसे क्या होता था, कहीं ना कहीं पे धन कहाँ पे है या फिर गड़ा धन कहाँ पे है, किसी का भूत भविष्य वर्तमान समझना या फिर किसी को भविष्य बताना आदि विचित्र विचित्र सिद्धियाँ उन 3 मंत्रों से प्राप्त होती थी। ऐसे 3 मंत्र उस साधक को प्राप्त हुए। ये जिन्होंने ये हमें संपूर्ण तरीके की ये कहानी बताई, वो भी वहाँ के एक महानुभाव और अत्यंत पहुँचे हुए साधु थे, जिनको तंत्र विद्याएँ हो या फिर नीलावंती हो या फिर दशमहाविद्याएँ हो, इनका संपूर्ण ज्ञान है। तो इनके पास भी यह साधक जाता था। तो उन्होंने भी इनको सूचित किया था कि आप कोई ऐसी तंत्र साधना कर रहे हैं जो आपको शायद गलत मार्ग पर ले जा रही है, परंतु इन्होंने नहीं सुना। तो फिर हुआ ऐसे कि वो चमत्कारिक मंत्र का एक विशेष प्रकार से अमावस्या को अभ्यास करना होता है। उसके बाद तकरीबन 3 अमावस्या तक उपवास करना पड़ता है। 3 अमावस्या यानी कि तीनों अमावस्या को, जिस दिन अमावस्या हो उस दिन उपवास करना पड़ता है। और वहाँ पे एक विशेष तरीके की 3 या 4 चीज़ें लगती है। उन 3 या 4 चीज़ों को एकत्रित करके उसको राख बनाकर उसको मंत्र से सिद्ध करना पड़ता है। और उससे जो भस्म मिलती है, उस भस्म के माध्यम से क्या होता है, कहीं न कहीं पे उस नीलावंती में या फिर वो जो उनके पास मंत्र था उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। ऐसे इसके बाद जब वो सिद्ध हो जाती है विभूति, तो उसकी एक छोटी सी पुड़िया बनाकर वो क्या करनी पड़ती है, एक ताबीज में बंद करके अपने पास रखनी होती है। फिर उसमें से विविध प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो ये संपूर्ण विधि उन्होंने की। फिर भी हमारे जो महानुभाव जो थे हमारे साथ, जो गुरुतुल्य व्यक्ति थे, तो उन्होंने इनको आगाह किया, वापस से 15 या 20 दिन बाद तुम ये जो मार्ग पर निकल चुके हैं वो अत्यंत भयंकर है, आप कहीं न कहीं पे जाकर फंसने वाले हैं। तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। और उसके बाद हुआ ऐसे
कहीं न कहीं पे साधक ने उससे प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की सिद्धियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। लोगों को भविष्य बताना, ये विविध प्रकार के गणित चीज़ों के बारे में बताना और विविध प्रकार से यक्षिणियों को सिद्ध करना, अनेकों चीज़ों में पारंगत होना, ऐसे अनेकों चमत्कार उसने दिखाना शुरू कर दिया। तो लोगों की देखते ही देखते भीड़ उसके यहाँ पे आना शुरू हो गई। तो ये तकरीबन 1-1.5 साल चल रहा था। 1 साल बाद उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा तौर पर लोग आने लगे, उनके काम भी बनने लगे और ये रातों रात अमीर हो गया। उसने अपने गांव में बहुत बड़ा घर बनाया, खेती बाड़ी बंद कर दी और बाकी के चीज़ों के बारे में गलत सलत चीज़ें करना शुरू कर दिया। जैसे कि लोगों से पैसे लेकर वो उनको गड़े हुए धन बताता, उसके शाप निकालने के अलग पैसे लेता। ऐसे अनेकों चीज़ें उसने करना शुरू कर दिया। परंतु जब आप पिशाच या फिर विविध प्रकार के ऐसी बुरी शक्तियों के अधीन रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं पे उसका जो हर्जाना है वह भुगतना ही पड़ता है। तो उसको एक बात जिनसे भी उन्होंने मंत्र लिया था, उन्होंने उनको एक बात भी कही थी कि आपका जब कार्य हो जाए तो यह मंत्र आप बंद कर दीजिए। तो जिनसे हमारी बात चल रही थी, जो हमें जिन्होंने ये सभी चीज़ें बताई, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे भी एक शिष्य को भेजकर उनको कहा था कि अभी आप ये सभी चीज़ रोक दें, वरना आप बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। तो ये तब भी इस साधक ने जब नहीं मानी ये बात, तो धीरे धीरे उसके ऊपर इसका बुरा असर होने लगा। जिस भी प्रकार से उन्होंने ये मंत्र सिद्ध कर दिया था, तो मंत्र सिद्धि के बाद होता ऐसे है कि उसके कुछ नियम भी कहीं ना कहीं पे फॉलो करने पड़ते हैं। और जब मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो तो उस मंत्र के शक्ति के ऊपर नियंत्रण करना अत्याधिक मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में हुआ ऐसे कि धीरे धीरे उस साधक पर उन सभी मंत्रों के दुष्प्रभाव दिखाई देने लगे। उसको और ज़्यादा मंत्रों की और ज़्यादा शक्तियों की और ज़्यादा सिद्धियों की एक प्रकार से आदत लग गई। तो उसने उन पिशाचों से बात करके या यक्षिणियों से बात करके उसने कुछ और मंत्र इकट्ठा कर लिए। ऐसे करते करते उसने बहुत सारे मंत्रों की साधना कर दी। परंतु हुआ ऐसे कि अचानक से कि उसको एक प्रकार से ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई कि वो विविध प्रकार के पशु पक्षियों की बातें जानने लगा, विविध प्रकार के प्राणी पशु पक्षी आदि की भाषा जानने लगा। यहाँ तक कि उसको देखते ही विविध प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगे, जिसके भी बारे में सोचता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा ये दिखाई देने लगा। तो वो अचानक से शक्तियों से ओतप्रोत हो गया। परंतु यहीं पे उसकी सबसे बड़ी और भयंकर गलती हुई कि उसने आगे चल के वो जो मंत्र थे वो और कुछ लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो ये जब सारी चीज़ें शुरू हो गई तो हर चीज़ का एक विशेष प्रकार का कोई न कोई सिद्धांत होता है। उसके बाहर जाने पर आपको किसी न किसी प्रकार से हानि अवश्यंभावी होती है। ऐसे ही वो शक्तियाँ, वो सिद्धियाँ, वो सारे पिशाच इसके ऊपर हावी होने लगे और धीरे धीरे उसको कुछ इसकी इच्छा हो अगर ना हो तो अनेकों चीज़ें दिखने लगती, अनेकों प्रकार की ऐसी डरावनी और भयंकर चीज़ें इसको दिखने लगती कि ये कहीं ना कहीं पे अपने आप को रोक नहीं पाता। और तब जाकर उसकी आँख खुल गई जब एक विशेष पिशाच ने इसका गला दबाने का प्रयास किया, क्योंकि इसने उसको कहीं ना कहीं पे बुलाया था। जब तक उसको चढ़ावा चढ़ रहा था तो तब तक वह पिशाच शांत था, परंतु धीरे धीरे इसकी शक्ति कम होने लगी और इनके आजू बाजू में जो निगेटिव शक्तियाँ थी उसकी कहीं ना कहीं पे शक्तियाँ बढ़ने लगी। तो ऐसे में हुआ ऐसे कि इसकी जैसे ताकत कम पड़ने लगी, वही जो पिशाच थे या फिर बाकी शक्तियाँ थी इसके ऊपर हावी हो गई। और हावी होने के साथ में ही ये तब जाकर उन महात्मा के शरण में आया कि अभी हमें इससे बाहर निकाले। तो उन्होंने कहा कि अभी ये करना मुमकिन नहीं है। और एक दिन सुबह अचानक से क्या हुआ, उनको कहीं ना कहीं पे एक ऐसा दौरा पड़ा कि उनको सभी लोग पागल कहने लगे। धीरे धीरे उनके यहाँ पे जैसे जैसे लोग आए थे, पैसा आया था, वैसे ही वो चला गया और ये गली गली घूमने लगे और वो विचित्र विचित्र भाषा में बोलने लगे। परंतु उनकी कभी भाषा समझ में आती, कभी उनकी भाषा समझ में नहीं आती। कुछ अलग ही भाषा में कुछ अलग ही लोगों से वह बात कर रहे थे। ऐसा तकरीबन 3 या 4 माह हुआ और अंत में उनके पास केवल और केवल एक डायरी रखी थी और उस डायरी में उन्होंने विचित्र विचित्र भाषाओं में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और उसके बाद उन्होंने अचानक से आत्महत्या की, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु उन्होंने आत्महत्या करने के लिए न जहर खाया था न बाकी कुछ चीज़ हुई थी, परंतु उनकी जो भी एक लाश जिसे कहते हैं वो उनके एक विशेष कमरे में मिली। और लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में चिल्ला चिल्ला कर आत्महत्या कर दी। परंतु जिस भी डायरी को लेकर
लेकर वह अंत में वहाँ पे थे। तो उस डायरी के अंत वाले 3 पन्नों के ऊपर नीलावंती 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 ऐसा 3 बार लिखा गया था। और अंत में जाकर वो जो मंत्र थे उस महात्मा ने हमें बताया कि वो नीलावंती ग्रंथ के ही मंत्र थे। तो नीलावंती का शाप यही है कि आप जब भी इसका एक प्रकार से अध्ययन करने लगते हैं तो इनके मंत्रों का एक नशा सा आपके मन में चढ़ना शुरू हो जाता है। इनका संपूर्ण तरीके से ये आपके शरीर का, मन का संपूर्णतः नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं और इसी की वजह से साधक आगे चलकर पागल होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्योंकि इन मंत्रों को नियंत्रित कैसे करना है ये जानना अत्यधिक आवश्यक है। ये जो साधक नहीं कर पाते वो कहीं ना कहीं पे उनकी जो दुर्दशा है वो अत्यंत भयावह ऐसी होती है। इसलिए नीलावंती ग्रंथ है वो एक शाप भी है और एक वरदान भी है। उसके मंत्रों को किस तरीके से नियंत्रित करना है ये समझ में आ गया तो वो एक वरदान है, परंतु अगर वो नियंत्रित ना हो पाया तो वो एक शाप है। तो इसलिए इस तरीके की अनेकों चीज़ें, अनेकों नीलावंती के अनुभव हम इसके बाद आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए ऐसे अनुभवों के लिए। और अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अवश्यंभावी सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे चैनल पर नीलावंती में क्या क्या है वो हमने बताया है उसको भी देखना ना भूलें। तो वीडियो को आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ चीज़ें लेकर